बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था। वो लड़का पूरे दिन कुछ काम नहीं करता था और ये सोचता था बस उसे किसी तरह से भरपेट और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। एक दिन वो आलसी लड़का भूखा था। उसने देखा एक बाग में बहुत सारे फल लगे हैं। जैसे ही उस लड़के ने अपने खाने के लिए उन फलों को तोड़ा, इतने में बाग के मालिक ने उसे देख लिया और वो बाग का मालिक उस लड़के की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वो लड़का डर गया और भागकर पास ही के एक घने जंगल में जा पहुंचा। उस घने जंगल में उस लड़के ने देखा एक बूढ़ा भेड़िया है जिसके दो पैर कटे हुए हैं। वो लड़का उस दो पैर वाले भेड़िए को देखकर बहुत हैरान था। वो सोच रहा था ये अपाहिज भेड़िया कैसे अपना शिकार करता होगा, कैसे शिकार को खाता होगा और जंगल के खूंखार जानवरों से भागकर कैसे अपनी जान बचाता होगा। लेकिन ये क्या, उस लड़के ने देखा और देखकर दंग रह गया। बात ये थी कि वो भेड़िया दूसरे जानवरों को धमकी दे रहा था और बहुत खुशी से रेंगता हुआ चल रहा था। लेकिन तभी अचानक उस लड़के ने देखा एक खूंखार शेर उस भेड़िए की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है। वो आलसी लड़का खुद को बचाने के लिए एक ऊंचाई पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया भाग नहीं सकता था, इसलिए वो वहीं पर खड़ा रहा। उस लड़के की नजर उस मांस के टुकड़े पर थी जो शेर के मुंह में था। लेकिन उसने देखा ये क्या, शेर उस मांस के टुकड़े को भेड़िए के सामने डाल देता है। अब वो आलसी लड़का ईश्वर के इस खेल को देखकर बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, हम सब ईश्वर की संतान हैं। अगर ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है तो वो हमें खाने को भी देगा और हमारी पूरी व्यवस्था वो स्वयं करेगा। उस आलसी लड़के को लगा शायद ईश्वर ने मेरे लिए भी कोई ऐसा प्रबंध, कोई ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई होगी। उस आलसी लड़के ने अपने बैठने के लिए एक स्थान चुना और एक जगह पे जाकर बैठ गया और अपने भोजन का इंतजार करने लगा। इसी तरह से बिना कुछ खाए पिए वो लड़का उस स्थान पर 3 दिनों तक बैठा रहा, लेकिन वहां पर उसके लिए कोई भोजन नहीं लेकर आया। 3 दिनों के बाद जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो आलसी लड़का वहां से खड़ा होकर चल दिया। तभी रास्ते में उस लड़के को एक ज्ञानी साधु मिले। उस लड़के ने अपनी सारी घटना उस साधु को सुनाई और कहा, ज्ञानी महात्मा, जब ईश्वर ने अपनी दया उस अपाहिज भेड़िए को दिखाई, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं की? उस ज्ञानी महात्मा ने उत्तर दिया और कहा, ये सच है कि ईश्वर के पास हर किसी के लिए एक योजना है और ये भी साफ है कि आप भी उसी योजना का एक हिस्सा हो। लेकिन बेटा, आपने ईश्वर के संकेतों को सिर्फ अपने तरीके से समझा है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप उस अपाहिज भेड़िए की तरह बनो जो दूसरों पर निर्भर रहता है, बल्कि ईश्वर चाहता है आप उस शेर की तरह बनो जो दूसरों का पेट भर सकता है, जो कमजोरों की मदद कर सकता है। दोस्तों, कई बार हम ईश्वर के संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाते और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हमको लगता है हमारा नसीब ही खराब है। ऐसा सोचकर हम हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन से उदास हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो निराश ना हो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। हो सकता है आपने अपने जीवन में ईश्वर के संकेतों को गलत तरीके से पढ़ा है। आप ईश्वर के संकेतों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।